Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I will talk about the coding question which is asked today, that is on 14th of April first 6. So आज का सीट में कौन सा कोडिंग क्वेश्चन आया था, and believe me guys, if you are the candidate who have already watched our previous analysis or previous coding questions, then this sheet was very easy. Why? Because question is repeated as it is. Means जैसा क्वेश्चन भाई 31st या 30 मार्च को जो पूछा गया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको 9th अप्रैल को पूछा गया था, एंड सेम क्वेश्चन भाई आज ही पूछा गया था. आप कहते ट्वाइस योर क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड. ओके, दैट्स व्हाई मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन. सो इफ यू आर द कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर फेजेस, दैट इज on 18th or 19th, or if you are the candidates who gonna give exam on means in 2026, then must watch all the video. क्योंकि मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसका बना चुका हूँ, जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था हर एक फेज का बिल्ड डिटेल. सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. खासकर अगर 2026 स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. मीन्स अगर आप 2026 में एनक्यूटी देने वाले हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं व्हाट आर द कोडिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टुडे. सो दिस इज द कोडिंग क्वेश्चन विच इज रिपीटेटिव. यू कैन से दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन related to the prime number. So what are the coding question? First, that you are given two integer m and n, and your task is to compute the sum of mth prime number to m plus nth prime number inclusive. Okay, so inclusive का मतलब क्या है? Just आप example देखिएगा, then you will have clear cut idea that what exactly you have to do. Okay, so this is the question that is repeated. ये mth prime या nth prime number का concept भी आपका 9th को आया था, और सेम कंसेप्ट भाई 31st को आया था. प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के जाइएगा. ठीक है. So suppose there are two integer m and n, so you have to print mth and m plus nth prime number. Means starting from m till nth you have to print the sum of that. Okay, for example let us consider m equal to 2 and n equal to 2. Means prime number starting from 2 till second. Means आप कह सकते हैं कि मैं फिर से बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है. सपोज आपका प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 2 से, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर टिल द 2th एंड. मीन्स आपको 2 एंड तक फर्दर जाना है. ओके, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज सेकेंड प्राइम नंबर आपको पता है क्या होगा? 3 होता है. ओके, प्राइम नंबर यू नो व्हाट आर द प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन्स फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13. सो प्राइम नंबर आपका जो है 13. सो प्राइम नंबर जो आपका सेकेंड है वो क्या है? 3. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड गो टिल ट्वाइस. n इक्वल टू 2 मीन्स वाट? यू हैव टू गो टिल ट्वाइस. तो फर्स्ट ये, इसके बाद आपको 2 प्राइम नंबर और देखना है, दिस वन एंड दिस वन. सो व्हाट इज द सम? दैट इज 7 प्लस 5 प्लस 3. सो दिस विल बी योर 15. मीन्स इतने नंबर ऑफ टाइम्स तक आपको ट्रैवर्स करना है. आप कह सकते हैं इतने नंबर ऑफ प्राइम नंबर आपको फर्दर आपको फाइंड करना है, सम करना है, यू हैव टू जस्ट प्रिंट इट. ओके, सेकेंड सेम कीजिए, मीन सेकेंड क्वेश्चन. और कह सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल फिर से देखिए, दैट इज इनपुट m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3. मीन्स स्टार्ट करें आप फर्स्ट प्राइम नंबर जो रहेगा, और कितना नंबर ऑफ टाइम्स आप प्राइम नंबर चेक करेंगे? 3. ओके, मीन्स 3 प्राइम नंबर फर्दर आप सम कीजिएगा. सो फर्स्ट प्राइम नंबर यू नो 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 गो 3 टाइम्स. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. सो यू हैव टू सम इट अप. 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, दैट विल बी योर 17. सो दिस आर द इजी क्वेश्चंस. ओके, सो बात करते हैं सॉल्यूशन हाउ टू डू. सो रिमेंबर फ्रेंड्स, आई विल गिव सॉल्यूशन इन C++ and further I will basically, means if your comment will be there, then I will provide the Python course, you can say Python solution too. So आप according to your convenience आप देख सकते हो कि मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. सो बट मैं एक्सप्लेन करूँगा बस C++. आप लॉजिक समझने की कोशिश करें. इफ़ यू विल गेट द लॉजिक, देन यू विल easily solve the question, you know very well. Okay, so first of all, hashtag include iostream, then using namespace standard, then I am taking the input m and n. Now I equal to m till I less than equal to m plus n. This is very important point. You have to traverse the loop till m plus nth time. Okay, and then you will just sum. Okay, so first of all you will get nth prime number and then you will sum it up. Suppose I equal to, अगर ड्राई रन आप करें तो I equal to 2 अगर लिए हैं आप, तो सेकेंड प्राइम नंबर वाले फाइंड करेगा. देन फर्दर जो प्राइम नंबर आएगा या थर्ड प्राइम नंबर आएगा वो फाइंड करेगा, फिर फोर्थ रहेगा वो फाइंड करेगा, एंड जस्ट यू विल सम इट अप एंड यू विल गिव द आउटपुट. ओके, सो इफ यू नो द concept of how to get the nth prime number, then this was the very easy question, you will easily solve. Okay, so first of all I am declaring the function to get the prime number. Okay, so bool is prime, taking the number. Now you know
the logic of prime number, very important, that if number less than 2 then return false, means it can't be prime number. And after that I equal to 2 to I less than equal to 2. If you are getting any one factor, because you know prime number has exactly two factor, 1 and itself, but if you are getting factors other than 1 and itself, then that will not be your prime number. Okay, or you can say prime number is not possible. Okay, so that's why they returning false, otherwise true, means if you traverse the complete loop, it means that number is prime. Okay, so this is the basic logic of prime number, I think you know. Okay, नेक्स्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द nth प्राइम नंबर. सो इसका भी लॉजिक मैं ऑलरेडी बताया था आपको 9 अप्रैल के में 2 कि क्या करना है, कैसे nth प्राइम नंबर करना है. आपको काउंट n तक जाना है, मीन्स सपोज सेकेंड प्राइम नंबर तक जाना, तो आप n तक जाइएगा, 2 तक जाइएगा, एंड यू विल जस्ट check that if number is prime or not. If number is prime, then you will just count it and you will just, means in this way you can get the nth prime number. So this is the easy logic. Okay, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस शिफ्ट का मेरा देख लीजिए, वहाँ पर मैं डिटेल में बताया हूँ ड्राई रन करके. ओके, सो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन. लेट मी डू द ड्राई रन. सो मीन्स लेट मी कंपाइल दिस कोड m and n. Suppose I am giving the m, yeah, let me check this, that m equal to 1 and n equal to 3. So m equal to 1, sorry, yeah, m equal to 1 and n equal to 3. So you will get the sum at 17. Why? Because starting from 1 means first prime number आपका 2 होगा, then next prime number 3, then 5, then 7. So till 3 times means आपको further traverse करके sum करना and you will get the sum. So this was quite easy question. So if you are the candidates who have given exam today, must comment here that how many test cases you are able to pass. और जैसे मैंने कैंडिडेट से बात किया तो वो लोग बोल रहे थे कि कंपाइलर इशू तो टीचर्स ने सॉर्ट आउट कर दिया है. ओके, मीन्स कंपाइलर इशू बस फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला, बाकी अब सॉर्ट आउट हो गया. तो ये एक अच्छा खबर है. सेकेंड क्वेश्चन था रिलेटेड टू अ गेम बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस वाज अ क्वाइट लेंदी क्वेश्चन. जितना हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को मैं आपके पास लेके आऊँ. मीन्स एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते यही क्वेश्चन था, बट फॉर्मेट और पैटर्न इसी तरह का क्वेश्चन का था. ठीक है, सो अगर आप कैंडिडेट से कुछ और फर्दर आप इसमें वेरिएशन अगर ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन कमेंट हेयर, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट. बट जितना मैं बात किया हूँ अभी तक कैंडिडेट से, तो उन्होंने यही से बताया कि क्या करना था. तो ये एक तरह का गेम बेस्ड क्वेश्चन था. क्या इसमें करना था, फर्स्ट यू हैव टू टेक द इनपुट इंटीजर t and that will represent the number of times the game will be played. मीन्स t जो आपको डिनोट करेगा कितना नंबर ऑफ टाइम्स आप गेम प्ले कीजिएगा. नेक्स्ट यू हैव टू रीड द इंटीजर r and with the number of row in a matrix. हेयर रिमेंबर फ्रेंड्स, हेयर कॉलम इज फिक्स्ड, दैट इज 3. कॉलम यहाँ पर फिक्स दिया गया था कि कॉलम मीन्स आपको कोई चेंज नहीं करना, बट नंबर ऑफ रो में चेंज करना था. ठीक है, सो नंबर ऑफ रो आप कह सकते हैं कि यूजर इनपुट लेना था. देन यू हैव टू बेसिकली रीड द एलिमेंट r into 3 इंटीजर, यू नो मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल व्हाट m into n. सो आपको इनपुट लेना था एंड यू हैव टू टेल मी दैट हु विल बिकम विनर. ओके, सो देयर आर 2 प्लेयर नेम, वन इज द फीट एंड अदर नेम बाज द पाई, और कुछ नाम दिया था 2. आपको बताना था कि कौन गेम जीतेगा. इसमें एक कंडीशन था फ्रेंड्स, और कर सकते हैं आप कांस्टेंट लगा रखिए, जो भी स्टूडेंट लास्ट में गेम खेलेगा, ओके, जो भी स्टूडेंट और या जो भी प्लेयर लास्ट में गेम खेलेगा दैट विल बी कंसिडर एज ए विनर. ओके, टॉकिंग अबाउट द इनपुट फॉर्मेट, फर्स्ट इज द आर, दैट यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ टाइम्स गेम इज प्ले आर. ओके, सॉरी, t दैट इज द नंबर ऑफ गेम्स, मीन्स कितना टाइम्स आपको प्ले करना होगा. देन r दैट इज द नंबर ऑफ रो. ओके, सो आप कह सकते हैं कि रो यहाँ पर फिक्स नहीं था, इनपुट आप कितना भी ले सकते हैं. ओके, एंड r इंटू 3 यू नो इट विल फॉर्म r इंटू 3 इंटीजर और r इंटू 3 मैट्रिक्स. सो आपको आप बोल सकते हैं कि जो कॉलम था फिक्स था, यानी 3 4 5, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम इज फिक्स, बट इट कैन टेक एज मेनी एज रो एज यू वांट. ओके, सो रो आप कह सकते हैं 4 5 8, देन 9 6 7, देन 8 3 4. So this will go infinite time और it depend on the input. ओके, कितना नंबर ऑफ टाइम्स जाएगा वो आपका मीन्स कर सकते हैं कंपाइलर का इनपुट पे डिपेंड करता है. सो ये आपको ध्यान रखना था. एंड यू हैव टू जस्ट प्रिंट द प्लेयर हु विल बॉर्न. रिमेंबर यहाँ पर दिया गया था कंडीशन की ऑलवेज फीट विल स्टार्ट. ओके, मीन्स आपका कह सकते हैं दिया हुआ था कि पहला प्लेयर कौन गेम स्टार्ट करेगा. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेल दैट व्हाट हु विल बी द विनर एंड कंडीशन दैट हु विल बी बिकम विनर, द प्लेयर हु विल प्ले द गेम लास्टली. आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन. ठीक है, सो सपोज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इनपुट लूँ कि सपोज 2 है, मीन्स नंबर ऑफ गेम 2 टाइम्स गेम प्ले किया गया एंड देयर आर बेसिकली दीज आर द वैल्यू 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली अगर मीन्स फर्स्ट अगर डिनोट कर रहा है 2 मीन्स कितना इनपुट लेना है. सपोज 2 बार इनपुट मैंने लिया, फर्स्ट बार ये लिया. ओके, आपका साथ इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ. ये आपका फर्स्ट बार इनपुट है. ओके, एंड ये आप बता सकते हैं कि सेकेंड बार इनपुट है. ओके,
तो इसमें सपोज 2 बार गेम प्ले किया गया, ओके, ये 2 शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार आपको गेम खेलना है। आप कह सकते हैं कितना नंबर ऑफ इनपुट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है मीन्स एक इनपुट ये मैंने लिया, एक इनपुट ये लिया, तो 2 बार इनपुट रिपीट किया। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट द यू कैन से नंबर ऑफ रोज। सो यार नंबर ऑफ रो इज 2, सो 2 टाइम्स आई हैव टेकन द इनपुट, सो हु विल बिकम विनर। अगर आप मैं यहाँ पर बताऊँ कि 2 प्लेयर का नेम क्या था, फिट एंड जो था, अगर फिट स्टार्ट किया तो पहले आप देख सकते हैं फिट गेम प्ले करेगा, देन जो प्ले करे गेम खेलेगा। तो लास्ट में कौन गेम खेला, जो, और यहाँ पर मैंने पिया बोला तो पिया लास्ट में पिया खेली है, तो पिया विल कंसिडर एज विनर। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द 3 मीन्स 3 विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो इज 3, सो 3 रो आप इनपुट में ले लिए। सो हु विल प्ले द गेम लास्ट, बिकॉज फिट स्टार्ट द गेम। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं आप ये गेम कौन खेलेगा, सबसे पहले आपको फिट खेलेगा, देन सेकेंड कौन खेलेगा, पिया, and then third times who will play the game, that is again fit. So you can see that last player who will play the game is fit, so fit we consider as a winner. Okay, so these were the complete questions. So coming to the solution, again saying friends, I am providing the solution in C++. If you are the candidates who wanna code in Java or Python, you can just copy and paste this into your ChatGPT and you can convert it. Otherwise I will provide in the comment box too, from where you can get directly access to this question. Okay, so first of all I am including the IOStream, then using namespace standard, or you can use hashtag include bits stdc++.h. Now taking the number of games, that is C in T. Now while T minus minus means till that times you have to take the input, that I have already said. Okay, यहाँ पर मैंने बोला था कि आपको कितना टाइम, सपोज 2 टाइम्स लेना तो 2 टाइम्स इनपुट, इसलिए मैं while T minus minus किया। देन टेकिंग द वैल्यू ऑफ R, कॉलम फिक्सिंग द कॉलम as 3. Okay, so C in R, total moves you know R into C, because you have to take the total number of R into C element. If there are m row and n column, then total elements are m into C. So that's why total number of matrix value will be R into C. Now I equal to 0 to I less than total moves I plus plus, you are taking the value, it means simply you are taking the matrix value. Now what I am saying that if total moves mod 2 equal to 0, means if number of moves or even number of moves are there, then who will be in the match, Pia. because आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर टोटल 2 मूव्स था तो फर्स्ट फिट खेलेगा, देन पिया खेलेगी। तो इवन अगर रहा तो पिया होगा, अगर ऑड रहा तो हु विल विन द मैच, फिट। ओके, इवन अगर सॉरी यहाँ पर अगर ऑड है तो आप कौन जीतेगा, फिट, बिकॉज पहले फिट खेला फिर पिया खेली देन फिट, सो फिट विल बिकम द विनर। ओके, सो एल्स सी आउट फिट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हैं आप, आई थिंक मुझे पता है मैं पूरा कॉन्स्टेंट इसमें अभी ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत सारा और कुछ 1-2 कॉन्स्टेंट था। तो अगर आप कैंडिडेट से जिन्होंने आज एग्जाम दिया, मस्ट कमेंट हियर व्हाट आर द कॉन्स्टेंट यू हैव टू ऐड टू, बट दिस वाज द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टुडे। एंड मेक श्योर टू फ्रेंड्स सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस, एंड कंप्लीट सोल्यूशन आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट डायरेक्टली एक्सेस टू इट। सो आपको फिर से लेसन ये लेना है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, so must watch our previous coding questions which I've already made in the detail, that will be really helpful for you. Okay, so hope informative to you. If you like this video, make sure to support and subscribe us. If you still have any query, feel free to ask your comment here. I feel very happy to help you. और आप जरूर कमेंट करें कितना नंबर ऑफ टेस्ट केस आपने पास किया। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।